द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रेल हादसा हुआ। रेल हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो कुछ लोग सरकार को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन सवाल सरकार पर उठ रहे हैं वो ये है कि बजट पास हो जाने के बाद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ उस रेलवे ट्रैक पर जहां इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। दरअसल उसके लिए कवच एक योजना है, उस योजना के तहत बजट आवंटित किया गया था, लेकिन बजट का 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। अभी किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो पहली खबर हम आपको बताएंगे, और दूसरी खबर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो हेड हैं, कौन, अमित मालवीय साहब, ये IT हेड जो है, वो किस तरीके से इतना फ्लो में आ गए हैं बुराई करने के, दूसरों पर सवाल खड़े करने के, कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठ खड़े कर रहे हैं। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहली जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो जी कवच योजना के तहत उस ट्रैक पर काम होना था, लेकिन वहां पर 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। बाकायदे आज तक ने भी इस खबर को कवर करते हुए बाकायदे हेडलाइंस भी लिखी कि हादसे वाला रूट और कवच के लिए आवंटित बजट 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाया रेलवे। यानी बजट भी पास हो गया, फिर भी 1 रुपया क्यों नहीं खर्च हुआ। पुनीत कुमार सिंह ने यही सवाल पूछते हुए आज तक की उस लिंक को शेयर किया है ट्विटर पर। लिखा कि जिस रूट पर ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस पर कवच द्वारा बजट आवंटित किया गया था, लेकिन 3 साल में उस रूट पर बजट से 1 रुपये भी खर्च नहीं किया गया। रेल मंत्री जी को मोदी जी के गुणगान से समय मिले तब वह चेक कर लें कि बजट कहां कहां खर्च किया गया है। आप देख रहे रेल मंत्री साहब की एक तस्वीर दिखाई गई थी कि रेल मंत्री साहब रात रात तक वहां जायजा कर रहे, जबकि वो 7:57 पर वहां थे। रेल मंत्री के बारे में कई सारी बातें हो रही, लेकिन सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू की वजह से हादसा हो गया है, कई लोगों की जान चली गई। ये टेक्निकल इशू किसकी सरकार के अंतर्गत हुआ है? कि सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया। अब बाकायदे देखिए किस तरीके से क्या क्या बजट आवंटित था, ये पूरी खबर आपको बता देते हैं। बदल इंडिया टुडे को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र यानी कि SCR में पिछले 3 वर्षों के दौरान ट्रेन कॉलिजन सिस्टम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। बजट आवंटित होने के बावजूद इसे खर्च नहीं किया गया, जबकि ये वही सिस्टम था जिसको कवच सिस्टम कहा जाता है, ट्रेन कॉलिजन सिस्टम। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा और कवच सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुरक्षा कार्यों पर रेलवे में खर्च की कमी के बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन इंडिया टुडे को मिली वित्तीय आंकड़ों की एक्सक्लूसिव जानकारी से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय रेलवे जहां बालासोर ट्रेन हादसा हुआ वहां एंटी कॉलिजन सिस्टम यानी कि कवच, ये एंटी कॉलिजन सिस्टम है जिसमें गाड़ियां रुक जाती हैं अगर एक ही ट्रैक पर होती हैं। इसके लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इसका 1 भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ये एंटी कॉलिजन सिस्टम जो है वो ममता बनर्जी की जब रेल मंत्री तब बनाया गया था, अभी तक 1 भी रुपए उसमें खर्च नहीं किया गया। अगर वो सिस्टम बना होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय मद में 468.90 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कम आवाजाही वाले रेलवे नेटवर्क यानी 1563 RKM 2020 से 21 में होने वाले कार्य, इस पर स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कि कवच के लिए यह पैसा करने का प्रावधान था, लेकिन मार्च 2022 से इसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया है। इसी तरह इसी जोन में एक अन्य सेक्टर में दक्षिण पूर्व रेलवे में ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कि वही कवच जो है 1563 RKM 2020 से 21 में होने वाले कार्य में कम से कम आवाजाही वाले रेलवे नेटवर्क पर दीर्घकालिक विकास प्रणाली के लिए लगभग 312 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मार्च 2022 तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया और ना ही 2022 से 23 के लिए परिव्यय लिया गया। इसी प्रकार हेडर सिग्नलिंग एवं टेलीकम्युनिकेशन के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए 162.29 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी। यह पैसा सबसे ज्यादा आवाजाही वाले रेलवे रूट पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण और ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली 2021 से 22 के लिए खर्च होना था, लेकिन आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। ये वो आंकड़े, ये क्यों खर्च नहीं किए गए? ये किसकी लापरवाही है? ये मंत्री जी की लापरवाही नहीं है तो किसकी लापरवाही है? ये सरकार की लापरवाही नहीं तो किसकी लापरवाही? ये सवाल बहुत बड़ा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि बजट इसलिए खर्च नहीं हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक सुरक्षा कार्यों के लिए कोई टेंडर नहीं निकाले गए। डेटा का विश्लेषण 2023 से 24 के लिए सरकार अपने बजट दस्तावेजों से किया गया है, लेकिन इन निष्क्रिय
निधियों की स्थिति से पता चलता है कि भारत में सबसे अधिक आवाजाही वाले रेल नेटवर्क में एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली यानी एंटी कोलिजन सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। कवच के कार्यान्वयन को लेकर कहा जाता है कि इस पर रेलवे बोर्ड का सबसे अधिक फोकस है। सबसे अधिक आवाजाही वाले रेलवे मार्गों और नई दिल्ली मुंबई तथा नई दिल्ली हावड़ा खंड सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उनमें दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक होती हैं और यहाँ ट्रेनों के एक दूसरे के करीब चलती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जिसे अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क दूसरी प्राथमिकता है और तीसरी प्राथमिकता वो मार्ग है जहां यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी कि IRDSO ने 3 फर्मों मेधा, सर्वो ड्राइव्स, HBL और केनेक्स को भारत में कवच उपकरण प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि 2 कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। ओडिशा के बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन के पास से हादसा हुआ था। हादसे में 275 लोगों की जान चली गई थी। अभी इनमें से 187 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। उधर रेलवे ने मामले की CBI जांच की मांग की है। विपक्ष इस हादसे को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा है। दरअसल अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है, इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप समझिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं, जो कभी कभी इतने मशगूल हो जाते हैं विपक्ष पर सवाल खड़े करने के लिए कि वो क्या आंकड़ा प्रस्तुत करें वो भी ये भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे अमित मालवीय साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख हैं। वो एक ग्राफ बनाते हुए लिखते हैं कि सवाल उठाने वालों के कार्यकाल की गवाही देते आंकड़े, इस्तीफा मांगने वालों का रिपोर्ट कार्ड। रेल मंत्री नीतीश कुमार, रेलगाड़ियों की भिड़ंत की घटनाएं 79, पटरी से ट्रेन को उतरने की घटनाएं 1527 हादसे में मारे गए लोगों की संख्या। ममता बनर्जी, 54 रेलगाड़ी जो भिड़ंत हुई है, 839 पटरी से उतर गई हैं, 1451 लोग मारे गए हैं। लालू प्रसाद यादव, 51 रेलगाड़ियां भिड़ी हैं, पटरी से उतरी हैं 550, 1559 लोग हादसे में मारे गए हैं। ये आंकड़ा जो है बताने की कोशिश हो रही है। अब पवन खेड़ा ने बाकायदे इनको घेरते हुए लिखा है कि वैसे इस फेक मास्टर को बता दूं कि इनमें से 2 मंत्री तो अटल जी की भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार में रेल मंत्री थे। जनाब, अटल जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ये सवाल भी उठाया गया है। पवन खेड़ा ने बाकायदे सवाल उठाया कि भैया जो ये आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो, जरा इनको देख भी लो, जांच भी लो, परख भी लो, तब जाकर आंकड़े प्रस्तुत करो। जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये तो भैया किसी और मतलब आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कौन सी थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में भी ये लोग मंत्री थे, रेल मंत्री थे। तो इन पर सवाल खड़े करना यानी भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल खड़े कर रही है। तो ये सवाल खड़े करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है जिम्मेदारी लेने का। जब जिम्मेदारी से लोग पीछे भाग रहे हैं, आखिरकार बजट का आया हुआ इतना पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार बजट पास कर रही है दिखावे के लिए कि रेलवे के लिए इतना बजट हो गया है, बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है, बजट सत्र होता है, कई सारे टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी बहस होती है, कई सारे अर्थशास्त्री बैठते बताते हैं इस बजट के मायने क्या है, इस बार का आम बजट कैसा होने वाला है, रेलवे के लिए क्या कुछ मिल रहा है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जब वो धरातल पर नहीं आती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंटी कोलिजन सिस्टम यानी एंटी कोलिजन डिवाइस जो ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए बनाई थी, अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता और उसका इस्तेमाल अगर बजट लगा के कवच का इस्तेमाल किया जाता तो ये भिड़ंत नहीं होती जिस तरीके से भिड़ंत हुई है। क्योंकि एक ही ट्रैक पर आने के बाद 2 ट्रेनें आपस में अगर एक ही ट्रैक पर आ रही हैं तो रुक जाएंगी, ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेक लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया, प्रचार में ज़्यादा ध्यान रहा और इसी का नतीजा इतना बड़ा हादसा हम लोग के सामने। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।